जयपुर से खबर। भीलवाड़ा कोषाधिकारी टीना रुलानिया एपीओ कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। संयुक्त शासन सचिव पवन जामन ने आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते ये कार्रवाई की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। तो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और देखिए ये आदेश जो हैं बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव पवन जामन ने आदेश जारी किए हैं। टीना रुलानिया एपीओ और इसके आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। टीना रुलानिया एपीओ भीलवाड़ा कोषाधिकारी हैं टीना रुलानिया, जिन्हें एपीओ किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। प्रशासनिक कारणों के चलते ये कार्रवाई की गई है टीना रुलानिया पर। एएनटीएफ राजस्थान का ऑपरेशन जमुहार में बड़ा प्रहार। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। हरियाणा के सिरसा में नशा तस्कर किशन राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। एएनटीएफ राजस्थान और सिरसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। लगभग 90 किलोग्राम अफीम जो है बरामद की गई है। जो अफीम को जब्त किया गया है उसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मणिपुर से राजस्थान के लिए ये नशे की खेप बेची गई थी और देखिए इसे जो है जब्त कर लिया गया है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ देखने को मिली है। राजस्थान और जम्मू से जुड़े मुख्य सूत्रधारों पर लंबे समय से नजर थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 माह की निगरानी और जांच के बाद कह सकते हैं कि पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें देखिए 4 करोड़ से ज्यादा की नशे की खेप बरामद हुई है। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों विशेषकर मणिपुर के रास्ते राजस्थान में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी हो रही है तथा खास करके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अफीम मणिपुर के रास्ते लाई जा रही है। लगातार मिल रही ऐसी सूचनाओं के बाद एएनटीएफ की टीमों ने कमर कसी और 3 बार 10-10 दिनों का कैंप कराया गया एएनटीएफ की विशेष टीमों का मणिपुर में। वहाँ पूरे इलाके का सर्वेक्षण करके इस तरह के सभी सूत्रधार तत्वों का चिन्हीकरण किया गया और उसके बाद एएनटीएफ ने एक ऑपरेशन का नामकरण किया, ऑपरेशन जमुहार। सभी सूत्रधारों, संपर्क सूत्रों के पृष्ठभूमि, कार्यकलाप और तौर तरीकों के आधार पर ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जमुहार। और उस ऑपरेशन जमुहार की लगभग 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता रंग लाई जब हरियाणा के सिरसा जिले में भिंग थाना क्षेत्र में एएनटीएफ की टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर लगभग 90 किलोग्राम अफीम, करीब 89 किलोग्राम के आसपास अफीम है। जयपुर एसओजी मुख्यालय से खबर। फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 के नामी दलाल कप्तान सिंह और विष्णु बाकरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कूट रचित सत्यापन रिपोर्ट भेजने का ये मामला, जिसको लेकर कार्रवाई की ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद के नाम से तैयार की गई थी फर्जी ईमेल आईडी। खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामले में कई दलाल पदाधिकारी अभ्यर्थी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रकरण में अब भी पूछताछ और जांच जारी है। जयपुर से खबर। जेडीए का राजधानी में चला पीला पंजा। डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में अभियान चलाया गया है। करीब 140 करोड़
रुपए मूल्य की 70 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। 42 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर विकसित 3 नई अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया है। गोविंदपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल और बगराना में कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाकर भूमि को मुक्त कराया गया है। ग्राम सरना डूंगर में 10 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। ग्राम खोरा बिसल में 4 बीघा भूमि पर विकसित कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। ग्राम बोराज जोबनेर रोड पर 28 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी हटाई गई है। जेडीए प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने के संकेत भी दे दिए गए हैं। तो कई क्षेत्रों में अवैध कब्जे और निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। अवैध कॉलोनाइजर में इस कार्रवाई से हड़कंप भी मच गया है। जयपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से आयोजित 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिषद अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, ये शिविर खिलाड़ियों के लिए खेल कौशल निखारने के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और नवाचार सीखने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। शिविर में 14 विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी ने की। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है। अजमेर के केकड़ी के राजकीय मॉडल नर्सिंग कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलेज के छात्रों ने उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि कॉलेज फंड के उपयोग संबंधी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगने के बाद प्रशासन उन पर अनैतिक दबाव बना रहा है और कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरी, खेलकूद और अन्य छात्र सुविधाओं के नाम पर हर वर्ष बड़ी राशि खर्च दर्शाई जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरटीआई का जवाब उपलब्ध कराने की मांग की है। दूसरी ओर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कॉलेज प्राचार्य सुरेंद्र बडोला को पद से हटा दिया गया है। राज्य के जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने कन्हैया लाल टेलर को अग्रिम आदेशों तक प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मामले को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। आज हमने एसडीएम सर को हमारी कॉलेज में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने बताया कि हमने 27 फरवरी को आरटीआई लगाई थी। उसके बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा हमको उचित जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने हमको एक ओनली बजट दिया, जिसमें ऐसा बोला गया कि हमने 50 लाख या 60 लाख रुपए इस चीज़ में खर्च कर दिए। हमने जब उसकी विस्तृत जानकारी मांगी तो हमको वो नहीं प्रदान की जा रही है। अभी आपने सोशल मीडिया में बाकी वीडियो देखे होंगे, उनमें बताया जा रहा है कि हम बच्चों को आरटीआई का जवाब देने के लिए 2 रुपये प्रतिलिपि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रधानाचार्य या हमारे प्रभारी के पास हम जाते हैं तो हमको वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने आरटीआई लगाई है, उनके ऊपर पर्टिकुलर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, एक्शन लेंगे। हमको हॉस्पिटल के अंदर भी एक अलग से टारगेट किया जा रहा है, उनको इनडिसिप्लिन के नाम से एब्सेंट लगाई जा रही है और उनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। अभी ज्ञापन सौंपा है क्या? और हमने आज एसडीएम सर को हमारी जो भी समस्या है उनके बारे में अवगत कराया है। अच्छा। और इतनी भयंकर गर्मी में हमारी कॉलेज के अंदर पानी की ना तो हम किसी स्टाफ को ब्लेम कर रहे हैं, ना किसी पे आरोप लगा रहे हैं। बस हमारा इतनी सी मांग है कि हमारी आरटीआई का जवाब दे दो और जो भी हमारे कॉलेज में समस्याएं चल रही है, जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दो। अब हमारे जो पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी गर्मियों में स्टूडेंट वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाके हम? और ना तो कोई हमारी क्लास होती है वहाँ पे, फालतू में ले जाके बैठा देते हैं। और अब जो है स्टूडेंट को हमारे खिलाफ कर रहे हैं आरटीआई वालों के, जो है कि भाई ये गलत है, हमें गलत साबित करने की कोशिश है। और जो भी साजिश है वो आप देख ही रहे होंगे मीडिया पे, जो कि आजकल चल रहा है। ज्ञापन में क्या क्या मांग की है? ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि जो आरटीआई हमने दी है उसका हमें जवाब दिया जाए जल्द से जल्द। और जो भी है, अगर इसमें कुछ घपलेबाजी नहीं है, घोलमेल नहीं है, तो आप जवाब दो ना। हम तो हमारा जवाब। आरटीआई किस चीज़ की लगाई आप? आरटीआई हमने ये लगाई कि आप जो भी हम फीस वगैरह दे रहे हैं हमारी, उसका कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो आप? ये हमारी ट्यूशन फीस कहाँ जा रही है, हमारी जो स्पोर्ट फीस है वो कहाँ जा रही है, और भी जो भी हमारे डेवलपमेंट फीस है वो कहाँ जा रही है, लाइब्रेरी के नाम पे आप।
कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हुए राजकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय का शुभारंभ किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर विज्ञान संकाय की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि विज्ञान संकाय शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कालका माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर उनकी दीर्घायु और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की गई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय ITI कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जैसलमेर जिले में युवक महावीर सिंह हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के करीब 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ना तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ना ही शव लिया जाएगा। मृतक के पिता गोवर्धन सिंह और परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई है तथा पुलिस को 13 नामजद आरोपियों की सूची भी सौंप दी गई है। परिजनों ने म्याजलार थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग भी उठाई है। तो वहीं जिला अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी के चलते पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हुए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दौसा में किसान नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि 11 जून को हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर को लेकर स्मारक स्थल पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बुधवार को स्मारक स्थल पर प्रार्थना सभा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जहां दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड और पूर्व विधायक गजराज खटाड़ा मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राजेश पायलट किसानों, युवाओं और आमजन के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनके विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा और प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। स्मारक स्थल पर आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरी जोरों पर है और यहाँ पर पूर्व विधायक गजराज खटाड़ा, दौसा के विधायक DC बैरवा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये प्रेरणा दिवस जो राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, 26वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और इसमें आपने भी देखा होगा भी हमने हर तरह की यहाँ व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग प्रॉपर्ली बैठ जाएं, VIP लोग आए वो भी तरीके से बैठ जाएं, पानी है, दूसरी जो भी सुविधाएं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। प्रेरणा दिवस इसलिए उनके नाम से मनाया जाता है कि व्यक्ति यहाँ से प्रेरणा लेके जाए कि आपस में भाईचारे से रहें, सब मिलजुल कर रहें। और यही कारण है कि पूरे देश से लोग उनकी इस पुण्यतिथि पे आते हैं और यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं होती है। क्या मीडिया की कई बार उपज हो जाती है, फला आदमी नहीं आया, क्यों नहीं आया। कई बार कई आदमी व्यक्ति होता नहीं है, उसकी व्यवस्था होती है, इसलिए नहीं आता है। सारे लोग पिछली बार भी आए थे, सारे लोग अब की बार भी आएंगे। 26वें पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की। शुरू से हम इसमें लगे पड़े हैं। तो प्रेरणा दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। गई बार 25वीं पुण्यतिथि थी तो उसमें थोड़ा सा हमने 25वीं के हिसाब से हमने थोड़ा सा अलग रंग दिया था और अब 26वीं है तो सामान्य जिस तरीके से पहले मनाते थे उसी तरीके से इसको हम मनाया जा रहा है, मनाएंगे इसको। विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क। सीकर जिला परिषद सभागार में बुधवार को नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण योजनाओं और समाज के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाना जरूरी है। कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जोर दिया गया। इस अवसर पर
धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजेंद्र चौधरी ने विभागीय योजना और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक सहयोग पर बल भी दिया गया। इसका आज मुख्य उद्देश्य ये है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तथा महिलाओं से संबंधित जो भी अलग अलग सेवाएं सेंटर्स चल रहे हैं उन सब की पहुंच महिलाओं तक सुनिश्चित करना, महिलाएं जो है वो इन सभी चीज़ों का फायदा ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ महिलाओं को करनी चाहिए, फिटनेस लेवल में जाना चाहिए। तो मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आप हर फील्ड में आगे जा सकते हो, बस माइंडसेट का होना चाहिए आपका, और आप सब में पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के आप चल सकते हो हर फील्ड। धौलपुर में थाना आंगई पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर एक पीड़ित व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। पीड़ित का आरोप है 5 जून को उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद वह शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना आंगई पहुंचा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और शिकायत लेकर आने पर झूठे मुकदमे में फंसाने तक की धमकी दी। पीड़ित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, उसकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करवाने और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। मेरा झगड़ा करण सिंह परमार सन ऑफ राजन सिंह परमार और उसके अन्य 3 साथियों से हुआ था, जिसकी मैंने शिकायत एसपी साहब को भी की है, एसएचओ को भी दी थी, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी कार्रवाई करवाई जाए। डिडवाना कुचामन जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता को बढ़ावा देना, सरकारी योजना और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महिला केंद्रित योजनाओं और सेवाओं पर संवाद आयोजित किया गया। साथ ही बाल विवाह रोकथाम, साइबर सुरक्षा, महिला संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने महिलाओं से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, लाडू प्रोत्साहन योजना और स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही बेटी जन्मोत्सव और गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नारियों को सशक्त बनाने के लिए जो विभाग की योजनाएं चल रही है, अमृत हाट योजना, राजीव का, सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जितनी भी महिलाएं घरों में अपना काम कर रही है उनको सहयोग और सपोर्ट करने के लिए सरकार योजना चला रही है। अमृत हाट योजना और नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के लिए घर बैठे बैठे कार्य दिया जाता है, जिसमें वो बत्तियां बना सकती है। दीप में जो महिलाएं हैं उनको उनकी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा कि किस प्रकार की योजनाएं जो है आपके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसके अलावा जो एक बालिका है जिसका आज के दिन जन्मदिन है, उस बालिका का जन्मदिन मनाया गया। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक जो बच्ची होती है वो एक घर को ही नहीं 2 घर को रोशन करती है। इसके माध्यम से ये संदेश हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं औरतों के लिए बनाई हैं, जिसके अंदर वो उन्हें बताना चाहते हैं, उन्हें सहयोग करना चाहते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की योजना। इसके तहत सरकार हर महिला को पार्ट टाइम जॉब का अवसर देती है, जिसमें कि सिलाई, बुनाई, पढ़ाना, कोई भी ऑनलाइन पार्ट टाइम टाइपिंग का वर्क, जिसके लिए उन्हें 3000 रुपए तक के दिए जाते हैं पर माह। और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसके थ्रू सरकार हमारी हेल्प करना चाहती है औरत को एक सेफ। बीकानेर जिले के लूड़करनसर में पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट कालूनाथ के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर अवैध अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
अधिकारियों ने बताया सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुदरला में ब्लॉक स्तरीय नारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने महिला अधिकारों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल खरे और विकास अधिकारी पुखराज सरेल ने भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं का सम्मान किया गया। टिडवाना में जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों को प्रत्येक ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा छात्र छात्राओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने 12 जून से शुरू होने वाले ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और शिविर में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से दैनिक मॉनिटरिंग करने और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोंक जिले के पिपलू थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 49 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन की अनुमानित बाजार में कीमत करीब 4,09,80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक बोलेरो कैंपर वाहन और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और पिपलू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम अनवर नगर उर्फ बूरावाली के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हनुमान प्रसाद शर्मा और अमन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। जिला टोंक की डीएसटी एवं थाना पिपलू जिला टोंक की संयुक्त कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे करीबन 2 किलो और 49 ग्राम हेरोइन जब्त की। दोनों को गिरफ्तार किया और एक बोलेरो कैंपर भी जब्त किए। उनके कब्जे से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ये घटना लोहरवाड़ा गांव के पास तन अनवरपुरा के ग्रेवल रोड की घटना है। गिरफ्तार करके 8/21 एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज किया गया। मुलजिमानों को आज कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। ये माल कहाँ से ला रहे थे, कहाँ लेके किनको देना था, कहाँ सप्लाई करनी थी, ये पुलिस अनुसंधान के दौरान इसका खुलासा होगा। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास आबकारी थाने के पीछे एक युवक का शव कई दिनों तक पड़े रहने और उसे आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने का मामला सामने आया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। राहगीरों ने शव पड़े होने की सूचना मीडिया और संबंधित अधिकारियों को भी दी। बताया जा रहा है सुबह करीब 9 बजे रेलवे प्रशासन को जानकारी दी गई थी, लेकिन देर शाम तक शव मौके पर ही पड़ा रहा। इस दौरान जीआरपी, आरपीएफ और मानटाउन थाना पुलिस के बीच घटनास्थल के क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद चलता रहा और कोई भी एजेंसी तत्काल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखी। करीब 1 घंटे की बहस के बाद शाम 5 बजे के बाद मानटाउन थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके आधार पर उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ टाउन में ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर,
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने ईडब्ल्यूएस वर्गीकरण में आ रही चुनौतियों, पात्रता संबंधी शर्तों और लाभार्थियों को होने वाली परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस से जुड़ी कुछ शर्तों में ढील देने की मांग भी उठाई गई। धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 5 कठिन शर्तों को हटाया था, लेकिन कई राज्यों केंद्र स्तर पर ये शर्तें अभी भी लागू हैं, जिससे कि पात्र लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। केवल हमारी एक मांग है कि जो जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिया, उसका हम सबने वेलकम किया, लेकिन जो ड्राफ्ट की स्टडी करी उसमें जो शर्तें लगाई वो शर्तें 5 लगा दी। नंबर 1 शर्त थी 8 लाख इनकम, दूसरी शर्त थी 5 एकड़ भूमि से कम होगी तो लाभ मिलेगा, तीसरी लगा दी ग्रामीण क्षेत्र में 200